सर्वदा निकलते हैं। पहला शब्द है एहो, दूसरा शब्द है अहो और तीसरा शब्द है जय हो। एहो अहो जय हो, ये सखी के वर्णन की तीन श्रेणियां हैं। प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन करके उस पर रहा नहीं जाता है और जो आस्वादन उसको प्राप्त हो रहा है उसके लिए बुला दिया एहो एहो, अरे आ जल्दी एरी सखी एरी माई एहो अहो, ऐसा एहो एहो कहकर के सखी को बुलाती है। हेली हो सखी हो ऐसे संबोधन देकर के एहो कहकर के वह अपनी सखी को बुलाती है और सखी को बुला करके जो आस्वाद की प्राप्ति होती है वो आस्वाद की प्राप्ति अकेले आस्वाद में नहीं होती। ये योगी का आस्वाद नहीं है, ये किसी ब्रह्म ज्ञानी का आस्वाद नहीं है कि बस सब हटा करके एकांत में कुटिया बंद करके महान ब्रह्मास्मि ये अनुभव हो रहा है, ये वो आस्वाद नहीं है। ये जो आस्वाद है रसकों का आस्वादन वो सर्वदा यौथिकी आस्वादन है। रसकों की जो उपासना है, वृंदावन की जो उपासना है वो यौथिकी आराधना है और यूथ में ही उसका आराधन होता है। आनंद सुख है, ख माने विस्तार, सु माने जिसमें शोभन विस्तार हो। दुख का मतलब है जहां दुख माने विस्तार, आकाश वह कहीं संकुचित हो जाए, सीमित हो जाए, उसका नाम दुख। दुख सर्वदा संकोचात्मक होता है, सुख सर्वदा विस्तारात्मक होता है। ये सुख और दुख का मनोवैज्ञानिक लक्षण। जहां मन का विस्तार हो उसका नाम है सुख, जहां मन संकोच को प्राप्त करे उस स्थिति का नाम है, मन की उस स्थिति का नाम दुख। तो वो सुख जब उत्पन्न होता है तो सबसे पहले सखी के मुख से शब्द निकलता है एहो, और एहो का कहते ही वह उसकी वाणी फूट पड़ती है, वर्णन करना प्रारंभ कर देती है। वर्णन करना प्रारंभ किया तो सही, पूरा होगा कि नहीं ये पता नहीं है उसे। नाशकन स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप, स्मरवेग में उसने जो वर्णन प्रारंभ किया श्याम सुंदर की शोभा का, वो प्रेमी का वर्णन है, प्रारंभ कर दिया गया, परंतु पूरा होगा कि नहीं इसकी परवाह नहीं। वर्णन करते करते फिर उसके मुख से निकलता है अहो, अर्थात ये वर्णन भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, परंतु जो वर्णन किया उस वर्णन का परम फल क्या है? युगल की सेवा, और वो युगल की सेवा अंत में कहां परिणत होगी? जय हो जय हो। मन में आपकी सेवा का पूरा वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं हूं, सही नहीं। वृंदा जी वो ही जो स्वभाव है सखी का, उस सखी के स्वभाव को प्रस्तुत करते हुए कह रही हैं तथापि भवत, ठीक है भले श्याम सुंदर भले वृंदावन के एक तिनके की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सके, राधा की शोभा का वर्णन करना तो बड़ी दूर की बात है, फिर भी भवत तथापि स्वजन बासे, तुम अपनी वाणी को सुगंधित करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तत्सौरभम किंचित उदंचयामि, श्री राधिका के सौंदर्य की सुगंध को कुछ न कुछ प्रकट कर रही हूं। अर्थात राधिका के सौंदर्य का वर्णन किए बिना मुझ पर रहा नहीं जाएगा, उस सौंदर्य का तो कुछ न कुछ वर्णन कर रही। सत्य की यही स्थिति है। ज्ञान मार्ग में भी ये कहा गया कि अनुभूते अभावे भी ब्रह्मास्मित विभावे। एक ज्ञानी उसको अनुभूति नहीं है, परंतु ज्ञानी ये कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, मैं ब्रह्म हूं, या उसे विभावे वो कल्पना करता है। ऐसे ही रसिक की स्थिति है कि वो जानता है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, परंतु फिर भी वर्णन किए बिना सखी रह नहीं पाती है और वर्णन करना प्रारंभ कर ही देती है। तो कह रहे हैं श्री राधिका की जो रूप माधुरी है, उस रूप माधुरी की गंध से अपनी वाणी को कुछ सुवासित अवश्य कर लेती हूं। बड़ी सुंदर बात।
भले अनुभूति नहीं है, परंतु रसिकजनों के संग में बैठेंगे तो कुछ न कुछ सुगंध मिलेगी। हमारे दादाजी आज्ञा करते कि भाई मालिन जितनी देर अपनी डलिया के ऊपर बैठती है वो माला पहनती नहीं है। इतनी माला बनाती है पूरा ढेर, परंतु एक भी माला खुद नहीं पहनती है। परंतु जितनी देर डलिया के ऊपर बैठेगी उतनी देर सुगंध उसके को जरूर मिलेगी। इसलिए चाहे हृदय में प्रेम हो या नहीं हो, कुछ है या नहीं, खंडनपाल भजन कुछ किया है कि नहीं किया है, परंतु जितनी देर कृष्ण कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा कहेंगे, उतनी देर सुगंध जरूर प्राप्त होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उतनी देर सुगंध जरूर प्राप्त, इससे सुगंध तो प्राप्त करना। वही कह रहे हैं कि स्वगनम वासई, तो अपनी वाणी को सुगंधित करने के लिए, सुवासित करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, फिर भी राधिका की शोभा का कुछ न कुछ वर्णन अवश्य कर रही हूं। ऐसा कहकर के सुवल की ओर देखती हैं। सुवलम आलोक्य कि राधाया मुखमंडलेन बलिना चंद्रस्य पद्मस्य वा व्याक्षिप्ता सुष्मेत के महोदय श्लाघा विनिर्मीयते यद दूरे प्यनुभूय भूयस सुधा शुद्धा चंद्रावली पद्माली च विसृज्य शीर्यत निजाम सौंदर्य दर्पश्रिय। बोले अरे भैया सुवल, हे सुवल, हे सखा सुवल, राधाया मुखमंडलेन बलिना, श्री राधिका का मुखमंडल ऐसा बलवान है। बलना वो बड़ा सौंदर्य इत्यादि के गुणों के कारण बड़ा सामर्थ्यवान श्री राधिका का मुखमंडल है। उस बलवान राधिका के मुखमंडल में चंद्रस्य पद्मस्य वा व्याक्षिप्ता सुषमा, चंद्रमा की और पद्म की सुषमा को फीका कर दिया। अर्थात राधिका के समान के मुख के सामने चंद्रमा फीका है, राधिका के मुख के सामने पद्म फीका है। ऐसा यदि कोई व्यक्ति कहता है तो मुझे लगता है कि केयम अबुधई श्लाघा विनिर्मीयते, वो व्यक्ति अबुध है, उसमें बुद्धि नहीं है, वो चतुर नहीं। जो ये कहता है कि राधिका ने चंद्रमा और पद्म इनकी शोभा को जीत लिया, ये कोई राधिका की प्रशंसा थोड़ी है, ये कोई प्रशंसा नहीं हुई, ये तो अवधपने की बात हुई। क्योंकि यद दूरे प्यनुभूय भूयस सुधा शुद्धा चंद्रावली, मेरी स्वामिनी श्री राधिका वे तो ऐसी हैं कि एक चंद्रमा की बात को जाने दो, चंद्रावली अनेक चंद्र एक साथ उत्पन्न हो जाएं और वे दूर से भी यदि श्री राधिका की शोभा का दर्शन करें, यद पूरे भी अनुभूति सुधा शुद्धा, श्री राधिका के मुख से जो अपूर्व रूप से अमृत बरस रहा है, उस बरसते हुए अमृत का, राधिका की शोभा का कहीं दूर से एक चंद्रमा नहीं, चंद्रावली, चंद्रों की पंक्ति भी यदि दर्शन करे, और पद्मावली, एक पद्म नहीं पूरे पद्मों की पंक्ति भी यदि वह उसका दर्शन करे, तो उसके सामने शीर्यत निजाम सौंदर्य दर्पश्रियम, वे चंद्रावली और वे पद्मावली, चंद्रमाओं की पंक्ति और पद्मों की पंक्ति, वह अपने सौंदर्य के दर्प को, सौंदर्य के अभिमान को भूल जाती हैं, सौंदर्य अभिमान की संपत्ति वे भूल जाएंगी। अर्थात उनका सौंदर्य एक चंद्रमा नहीं करोड़ों चंद्रमा, एक पद्म नहीं करोड़ों पद्म, उनका अभिमान समाप्त हो जाएगा। ऐसी राधिका की शोभा है। इसलिए जो ये कहता है कि इस चंद्रमा को किशोरी जी ने पराजित कर दिया, ये तो केवल अबुझपने की बात है, बुद्धिमानी की बात नहीं। और श्लेष में कहना चाह रही है, जय जय। अब दूसरा श्लेष में कहना चाह रही है
कि मेरी स्वामी श्री राधिका की शोभा का दर्शन करके सुधा शुद्धा चंद्रावली, जिनके हृदय में मान नहीं है, ऐसी त्वदीयता भाव वाली, मैं तुम्हारी हूं इस भाव वाली चंद्रावली, वे भी अपनी सौंदर्य शोभा को भुला देती है। अर्थात राधिका के सामने चंद्रावली जी की शोभा भी फीकी पड़ जाती है। बोलो राधा रानी की। अब राधा जी की एक सखी है, उनका नाम है पद्मा। पद्मा और शिल्पिया ये चंद्रावली जी की सखी है। तो चंद्रावली भी फीकी पड़ जाती है श्री राधिका की शोभा का दर्शन करके, और पद्मा जी और शिल्पिया जी ये दोनों भी फीकी पड़ जाती हैं। तो श्री राधिका ने केवल श्री राधिका की शोभा ऐसी कि जिनका दर्शन करके चंद्रावली और पद्मा, ये दोनों, पद्मा अली, पद्मा सखी, चंद्रावली और उनकी सखी पद्मा, ये दोनों की दोनों फीकी पड़ जाती हैं और वे अपने अभिमान का त्याग कर देती हैं। तो यह दूरे हुई, दूर से भी श्री राधिका की शोभा का अनुभव करके भूयस सुधा शुद्धा चंद्रावली, जो चंद्रावली अत्यंत सुधा से शुद्ध होकर के विराजमान, परम सुंदर, उनका नाम ही है चंद्रावली। चंद्रस्तव मुखबिंबे चंद्रा नखराणे कुंडले चंद्र नव चंद्रस्तो ललाटे सत्यम चंद्रावली त्वमसि। श्याम सुंदर चंद्रावली की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि चंद्रस्तव मुखबिंबे, आपका मुखबिंब जो है वो चंद्रमा के समान है। चंद्रा नखराणी, आपके श्रीहस्त के चरण के जो नख हैं ये भी चंद्रमा के समान है, चंद्रा नखराणी। और कुंडले चंद्र, कान में जो कुंडल धारण कर रखे हैं वे भी चंद्रमा के समान है। चंद्र आकार के ही झाला कुंडल आपने कपोल में धारण कर रखे हैं। तो कानों में भी चंद्रमा है, नख भी चंद्रमा है, मुख भी चंद्रमा है, कंठ में भी चंद्रहार धारण कर रखा है, और नव चंद्रस्तु ललाटे, और माथे पर भी ललाट जो है वो अर्ध चंद्रमा के समान शोभा को प्राप्त हो रहा है। हे प्रिय, सचमुच आप चंद्रावली, ये जैसा नाम वैसा ही आपका गुण है। ऐसी जो परम सुंदरी चंद्रावली, और वे चंद्रावली कैसी हैं? वो सुधा शुद्धा, अर्थात जिनमें बामता नहीं है। कभी श्याम सुंदर बामता स्थापित करें तो जिनमें मान उदय होता है, परंतु मान उदय होने पर भी श्याम सुंदर से कठोर वचन नहीं कहती हैं। प्रार्थना करके धीरे से अपने आप को ही धिक्कारती हुई कि हाय हाय, मैं इस लायक नहीं हूं कि आपकी सेवा करूं, जो भाग्यशाली है वे सेवा करेंगे, हम तो जाती हैं। ऐसा कहकर के श्री चंद्रावली चली जाती। राधा रानी तो श्याम सुंदर के को ललिता जी पास में यदि हो तो श्याम सुंदर को पूरा पराजित कर देंगे, कठोर वचन कह देंगे, प्रखरा होकर के कठोर वचन भी कह देंगे। परंतु चंद्रावली जी प्रखर वचन नहीं बोलती हैं, सहन करके घुट घुट करके फिर चली जाएंगी। अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाती हैं, अपने हृदय को प्रकट नहीं कर पाती हैं। इसलिए चंद्रावली जी के लिए एक विशेषण दिया गया कि सुधा शुद्धा चंद्रावली, जो कि सुंदर शुद्ध होकर के विराजमान है, अर्थात जिनमें बामता नहीं है। ऐसी चंद्रावली भी जहां अपने सौंदर्य दर्प शोभा को त्याग कर देती हैं। और इसी प्रकार पद्मा भी, श्री पद्मा जी भी जो चंद्रावली की सखी हैं, वे भी अपने अभिमान का त्याग कर देती हैं। ऐसा श्री राधिका का मुखमंडल परम परम समर्थ होकर के विराजमान, एक चंद्रमा को जीत लिया, एक पद्म को जीत लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। वृंदा कहती हैं, सुवर्ण कहते हैं कि एशोप किया तस्या उत्कर्षः, बोले आहा, ये उत्कर्ष भी मेरी दृष्टि में बहुत छोटा ही है।
ये उत्कर्ष के अनेक चंद्रमाओं को पराजित कर दिया, चंद्रावली को पराजित कर दिया। ये भी बहुत छोटा सा उत्कर्ष भी है। तो एषोपि कियान तस्य उत्कर्ष, ये भी ऐसा उत्कर्ष श्री राधिका में, इसके आगे भी कोई उत्कर्ष है क्या? श्री वृंदा जी कह रही हैं कि हाँ, अनंत अनंत उत्कर्ष विराजमान है। वृंदा कह रही हैं कि सुवल गोवर्धन मूर्धनि श्यामल मंडिकाया अश्वतः शिखंड मोदि तयोपनीयता। बोले ऐसा कैसा उत्कर्ष है? बोले ऐसा ही उत्कर्ष है, और इस उत्कर्ष के दर्शन करने वाले श्याम सुंदर हैं। इसलिए सुवल जल्दी से तुम जाओ और गोवर्धन के शिखर के ऊपर श्यामल मंडपिका में के पीछे शिखंड मोदि श्री श्याम सुंदर को तुम लेकर के आओ। एक बड़ा सुंदर अवसर है, श्री राधिका जा रही हैं, श्याम सुंदर को तुम बुला करके ले आओ। मया को मनोहरम आसाम विहार कौशलकम अवलोकयन्ता। मैं अब श्री राधिका के पास में जाती हूँ, राधिका के विहार कौशल को देखने के लिए, वे जैसे जा रही है उसका दर्शन करने के लिए। शनैः अवगंतव्यम, मैं भी श्री राधिका के पास में जाती हूँ। अच्छा, तुम जाओ श्याम सुंदर को बुलाने के लिए और मैं श्री राधिका के पास में जाती हूँ। ऐसा कहकर के सुवलेन सह निष्क्रांता, सुवल के साथ में श्री वृंदा जी उस समय रंगमंच से चले जाते हैं, माने सुवल चले जाते हैं श्याम सुंदर के पास में, और श्री वृंदा उस समय श्री राधिका के पास में आती है। इति विष्कंभा, ये विष्कंभ उसे कहते हैं जहां पर कहीं घटना की सूचनाओं को मिलाने के लिए, सूत्रों को मिलाने के लिए कि क्या प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग को बताने के लिए जो वार्तालाप में सूत्रों को प्रस्तुत किया जाए, उसका नाम है विष्कंभ। तो यहां सूचना दी गई, अब मूल पात्र जो है वे रंगमंच के ऊपर आ रहे हैं, अंक प्रारंभ हो रहा है। जैसे अंक और सूच्य का अंतर बताया था, तो अभी तक सूच्य घटनाएं थी, अब घटना जो है वो यथार्थ में मंच के ऊपर अंकित की जा रही है। श्री राधिका उस समय कह रही हैं, अहो बन लेखाया लोचन लोकनी है। बोले आहा, देखो तो सही, श्री वृंदावन की इस वन की कैसी सुंदर, नेत्रों को आकर्षित करने का गुण विद्यमान है। वृंदावन कैसे सुंदर लग रहे हैं, वन देखा कितनी नेत्रों को अच्छी लग रही है। ऐसा कहकर के संस्कृतम आश्रित्यो, संस्कृत में कहती हैं ललिता वृंदावन की शोभा का दर्शन कर। तथा प्रविशति सखी चतुष्टय सज्जमाना राधा, चार सखियों के साथ में सुशोभित होती हुई श्री राधिका रंगमंच में प्रवेश कर रही हैं और कह रही हैं, बोले आहा, वृंदावन की कैसी सुंदर शोभा है। चार सखी हैं, श्री ललिता, विशाखा, चंपकलता और चित्रा। ये चार सखी और पांचवी सखी स्वयं राधिका। अब इनके साथ में दो इनकी सेविका और मिल जाएंगी। इधर से तो वृंदा जी पहुंच गई, उधर से नामनी मुखी जी कहीं श्याम सुंदर के पास से आ जाएंगे। ये दोनों ऐसे फिर मुख्य रूप से जो घी ले जा रही हैं हमने, वो तो ले जा रही है पांच सखी, श्री राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा और चंपकलता जी, और दो सखी और आ जाएंगे। श्री राधिका कह रही हैं कि पल ततिभे अलंकृतो ज्वलेयं ध्वज कुलशांकुश पंकजांकिताभि नखर ललित कुटमलापनाभि किमपि धुनोति चांतरम में। बोले आहा, श्री वृंदावन की ये शोभा का दर्शन का, जहां पर श्री श्याम सुंदर के चरण चिन्ह विराजमान है। पल ततिभि अलंकृता, श्याम सुंदर के चरण चिन्ह जहां पर अलंकृत हैं। सुंदर वृंदावन में रज है,
और रज के ऊपर श्याम सुंदर के चरण चिन्ह अलंकृत होते हुए विराजमान है। पद तति, तति माने पंक्ति, चरणों की पंक्ति से अलंकृता, ये अलंकृत होकर के विराजमान है। और अलंकृता होकर के उज्ज्वल, परम उज्ज्वल प्रभाव को प्रकट करती हुई, ये माने वृंदावन की ये भूमि है, बनाली, ये वन की पंक्ति है। कैसे उज्ज्वल हो रही है? ध्वज कुलिश अंकुश पंकजांग की भी, जहां पर ध्वज के चिन्ह हैं, कुलिश माने वज्र के चिन्ह हैं, अंकुश और कमल इन चिन्हों से अंकित। श्याम सुंदर के श्री चरण में ध्वज का जो चिन्ह, उसका स्मरण करने पर भक्ति ध्वजा की विजय प्राप्त होगी। वो ध्वजा भक्ति की विजय, जो ध्वजा का चिंतन करते हैं उनके हृदय में भक्ति की विजय होती है। पुलिस के द्वारा गर्भ रूपी जो पर्वत, वह वज्र के द्वारा खंडित हो जाता है। अंकुश के द्वारा मतवाला जो हाथी, विषयों में जो अभिनिवेश, वो वशीभूत होता है अंकुश। और पंकज के द्वारा चित्त में जितने भी रोग, उन सबों की औषधि रूप वह कमल होकर के विराजमान। तो यो तो 19 चरण चिन्ह है श्याम सुंदर के चरणों में। परंतु यहां पर चंद्राधम कलशम त्रिकोण धनुषी खम गोष्पदम पृष्ठकम शंखम सभ्यपदे दक्षिण पदे कोणाष्टकम स्वस्तिकम चक्रम छत्र यवां कुशध्वजपवि जम्बूधरेखामयम विभ्राम हर 19 महा लक्ष्मण सताग्रह भये। 19 चरण चिन्ह है, पर उन 19 चरण चिन्हों में 4 चरण चिन्ह प्रधान होकर के विराजमान, जिनका विशेष रूप से ध्यान करते हैं। वो है ध्वज माने भक्ति की विजय, कुलिश माने अहंकार रूपी पर्वत का विनाश, अंकुश माने मतवाले हाथी विषयानिवेश उससे रोकना, और पंकज माने चित्त के रोग उनकी औषधि। इनको करने के लिए विशेष रूप से 4 चरण चिन्हों का ध्यान कर रहे हैं। नखर लुठित कुटमला बनाली, ये श्री वृंदावन की ऐसी ये जो पद कहते अलंकृत ज्वलेयम, चरण की पंक्तियों से जो उज्ज्वल होकर के विराजमान है, ऐसी ये वृंदावन अभी सखी केवल धुनोती धुनोती और धुनोत चांतरम में, ये वृंदावन मेरे चित्त को आनंदित भी कर रही है वृंदाचली, और साथ ही साथ में कपा भी रही। धुनोती माने आनंदित कर रही है, प्रीणाती, और धुनोती माने कंपैती, मेरे चित्त को कपा भी रही है, माने ईर्ष्या उत्पन्न कर रही है। क्योंकि वृंदावन का दर्शन करके मुझे ये लगता है कि आज ये श्री वृंदावन मानो लक्ष्यता नायिका होकर के विराजमान। अष्ट नायिकाएं जहां अवस्था के अनुसार निरूपण की गई, वहां पर एक नायिका है लक्ष्यता। लक्ष्यता नायिका उसे कहते हैं प्रिय से मिलकर के जो आए, प्यारे के मिलन चिन्ह जिसके अंग के ऊपर विराजमान है, ऐसी नायिका का नाम लक्ष्यता नायिका है। तो ये श्री वृंदावन लक्ष्यता नायिका के समान विराजमान हो रहे हैं। अब लक्ष्यता नायिका कैसे? बोले नखर लुठित कुडमला बनाली, श्री वृंदावन की बनाली, वृंदावन की जो पंक्ति है, वृंदावन की रूपी ये आली माने सखी, ये सखी वृंदावन रूपी ये सखी आज मानो श्याम सुंदर के नखों के चिन्ह को अपने श्री अंग के ऊपर धारण किए हुए है। तो कभी खंडिता, कभी जो लक्ष्यता नायिका है, वो लक्ष्यता नायिका की एक स्थिति निरूपण की गई कि किसी अपनी ही सखी में नायक के मिलन के चिन्ह का दर्शन करके जिसके हृदय में कभी ईर्ष्या उत्पन्न हो और उस नायिका में, उस सखी में या दूती में, सखी ने कोई दूती भेजी
और उस दूती के साथ में ही कहीं श्री श्याम सुंदर चंचलता कर रहे हैं और श्याम सुंदर के मिलन के चिन्ह उस दूती में देख करके लक्ष्यता दूती का दर्शन करके नायिका में जब क्रोध उत्पन्न हो, ईर्ष्या उत्पन्न हो, उस लक्ष्यता नायिका का यहां वर्णन किया जा रहा है कि नखर लुलिट कुटमला बनाली। नखर माने नखों के द्वारा, लुठित माने जहां चिन्हित हैं, कुटमल माने सुंदर कलियां, माने श्याम सुंदर ने जिस वृंदावन में अपने वृंदावन की शोभा में तो अपने हाथ से वृंदावन के पुष्पों को चुना है, इसलिए वृंदावन मेरे हृदय में अपूर्व आनंद उत्पन्न कर रहा है, साथ ही साथ में कंप भी उत्पन्न कर रहा है कि आहा, जैसा सौभाग्य इस वृंदावन रूपी सखी को प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य क्या मुझे भी प्राप्त होगा। इसलिए श्री प्रिया हृदय में कंपित भी हो रही हैं, साथ ही साथ में आनंदित भी हो रही है। तो वृंदावन का दर्शन करके एक और आनंद है और दूसरी ओर कंप भी है, माने औत्सुक्य भी प्राप्त हो रहा है। सखी के मिलन का दर्शन करके स्वयं के हृदय में भी श्याम सुंदर की प्रणय सेवा करने की अभिलाषा श्री राधा रानी के हृदय में उत्पन्न हो रही है। ये तो श्री वृंदावन के दो स्वरूप हो गए। एक वृंदावन का स्वरूप है दृश्यमान स्वरूप, उसमें श्याम सुंदर ने अपने नख के द्वारा वृंदावन के पुष्पों को, कलियों को चुना है और श्री वृंदावन के ऊपर श्याम सुंदर के ध्वजवज्र अंकुश के चरण चिन्ह विराजमान है। ऐसे वृंदावन का दर्शन करके इनके हृदय में आनंद हुआ। अब जब वृंदावन का निहारा, वृंदावन का दर्शन किया तो हृदय में कहीं उत्सुकता और ईर्ष्या भी उत्पन्न हुई कि आहा, श्याम सुंदर के चरण चिन्ह जिसने अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण कर रखे हैं, जिसके श्रीअंग पर, कपोल पर, श्रीअंग पर, भुजा, भुजमूलों में श्याम सुंदर के नख के चिन्ह विराजमान हो रहे हैं, आज लक्ष्यता नायिका के रूप में वृंदावन का दर्शन करके श्री प्रिया में कंप भी उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या का भाव भी विराजमान है और कंप भी उत्पन्न हो रहा है। ईर्ष्या और औत्सुक्य, इन दोनों से मिला हुआ जो भाव है, वो मिला हुआ भाव उत्पन्न हो रहा है। भाव बहुत गंभीर है। रूप को सभी तो की तो बात कही, नृत्य परकर होकर के विराजमान, लीला के अंग होकर के विराजमान, इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी उस समय लक्ष्यता नायिका के रूप में श्री वृंदावन का श्री राधा रानी दर्शन कर रही हैं, इस भाव को बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। तो श्री राधा रानी वृंदावन की शोभा का जब दर्शन कर रही हैं तो कह रही हैं, आहा, अरे सखे, इस वृंदावन में श्याम सुंदर के चरण चिन्ह अंकित हैं, वृंदावन की कैसी सुंदर शोभा है। पद तति भी अलंकृता और उज्ज्वल है। ये वृंदावन श्याम सुंदर के चरणों से अलंकृत भी है, उज्ज्वल भी है। ध्वज कुलिश अंकुश पंकजांकिता भी, श्याम सुंदर के ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल, इनके चिन्ह विशेष रूप से श्री वृंदावन में दिख रहे हैं। ये वृंदावन नखर लुलिट कुटमला बनाली, वृंदावन की बन की आली माने पंक्तियां श्याम सुंदर के नख के द्वारा जहां पर कलियों को तोड़ा गया है, जहां की कलियों को श्याम सुंदर ने नखर के द्वारा, नखर लुठित, नख के द्वारा वृंदावन की कलियों को लुठित माने तोड़ा है। ऐसी कुटमल, ऐसी कलियां जिस वृंदावन में विराजमान हैं, इस वृंदावन का दर्शन करके किमपि धिनोति, आहा, मेरा चित्त अपूर्व रूप से आनंदित हो रहा है। किशोरी जी का एक स्वभाव है कि सखी के साथ में श्याम सुंदर का यदि मिलन होता है तो प्रिया जी को परम आनंद की प्राप्ति होती है। यद्यप सखी नहीं कृष्ण संगे मौन तथापि प्रयत्न राधा कौराय संगम, सखी कभी भी कृष्ण के साथ में मिलन करना नहीं चाहती है,
परंतु श्री राधिका जानबूझ करके सखी को कृष्ण के हाथ में सौंपती हैं। और यदि कभी सखी का के साथ में श्याम सुंदर का मिलन होता है तो मन ही मन में तो श्री राधा रानी होती हैं अत्यंत प्रसन्न, परंतु नायिका के स्वभाव को दिखाने के लिए उस सखी से ईर्ष्या करती हैं। मैं तुझे इसके लिए भेजा क्या, मैंने श्याम सुंदर को बुलाने के लिए भेजा और तू स्वयं श्याम सुंदर के साथ में मिल गई, तो सखी को उल्हाना भी देती है। तो ये उल्हाना केवल दिखावा है, बिल्कुल नाटक। मन ही मन में तो सखी को श्याम सुंदर के साथ में मिला करके राधा रानी को परम परम आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु क्योंकि नायिका बने की रक्षा करनी है इसलिए लक्षिता नायिका का दर्शन करके उस सखी को लक्षिता नायिका के रूप में देख करके श्री प्रिया के हृदय में ऊपर से दिखाने में नाटक करते हुए उस सखी को डांटती हैं। बोले अरे उस चंचल को तुझे रोका नहीं गया, तुझे उसे रोकना चाहिए था, मैंने तुझे इसके लिए भेजा था क्या। ऐसा कहकर के स्वयं कंपित भी हो जाती है, एक वो उत्सुकता, दूसरी ओर कहीं ईर्ष्या भाव भी दिखाते हुए सखी को उल्हाना देती हुई भी विराजमान होती है और मान जैसा भाव भी धारण करती है। अन्य नायिका के साथ में श्याम सुंदर का मिलन देख करके कहीं मान जैसा भाव भी धारण करती हुई परंतु वो मान भाव सखी के साथ में भी मिलन है, उस समय जो मान है वो केवल उल्हाना मात्र है, वो तत्वतः मान नहीं। प्रतिपक्षाओं के साथ में जो मिलन है तो वहां मान होगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड है कितना सहन होकर के विराजमान है। माने यदि किसी प्रतिपक्षा के साथ में प्रतिपक्षा को लक्षिता के रूप में देखेंगे तो वास्तव में मान, वास्तव में क्रोध उत्पन्न होगा। सखी के साथ में देखेंगे तो भीतर आनंद, ऊपर से उल्हान, केवल दिखा रही है अपना वैमत्य, परंतु भीतर ही भीतर परम परम आनंद। आज श्री राधिका की वो ही दशा है। बलिहार जय 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 श्री गुसरवार की जय। अद्भुत कि पद तति भी अलंकृतो ज्वलेयं, ये वृंदावन रूपी सखी आज श्याम सुंदर की चरणों की पंक्ति से उज्ज्वला होकर के विराजमान। अर्थात श्री श्याम सुंदर के मिलन काल में इसमें चिन्हों को जो चरण हैं उन चरण चिन्हों को अपनी भुजाओं के ऊपर, कंधे के ऊपर जब श्री इसमें श्याम सुंदर ने इसके चरण को, कहीं प्रिया के चरण को अपने कंधे के ऊपर धारण किया होगा, उस समय श्री वृंदावन रूपी सखी उसके भुजमूल के ऊपर, मस्तक के ऊपर कहीं श्याम सुंदर के जो चरण चिन्ह है वो चरण